वालेकुम सलाम। हुजूर मैं कानपुर में रहता हूँ। कानपुर वाले दूर खड़े होकर बात करते हैं, करीब आ जाए, करीब आ जाए। कानपुर में रहता हूँ, अजीज नाम फिर है। भी और जरा करीब, आपकी आवाज़ नहीं अभी बात। अजीज अहमद नाम है हुजूर। ठीक है हुजूर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, जिससे पहले एक छोटा सा वाक़या भी है। सुनाइए। मेरे दो दोस्त हैं और भी दोस्त हैं, मैं उन दोस्तों के साथ अजमेर शरीफ गया था जी। तो वहाँ पे ख्वाजा गरीब नवाज़ की जो मज़ार है उनके साथ मैं वहाँ गया। तो वहाँ पे जो लोग चादर वादर चढ़ाते हैं और उनके वहाँ पे लोग आदमी खड़े रहते हैं जिनके ऊपर वो लोग चादर डाल देते हैं और दुआएं देते हैं। तो हुजूर उन्होंने मेरे साथ, मतलब हम पास में खड़े थे, चादर उन्होंने मेरे सर पर डाल दी। सर पर चादर डाल दी? जी। क्यों? और डालने के बाद वो दुआएं देने लगे कि ख्वाजा जी जो तुम्हारी मुरादें पूरी कर देंगे और ये वो तमाम दुआएं जो देने लगे। उसके बाद उन्होंने चादर हटाई, मैं पीछे हट गया हुजूर। तो 2 कदम आगे चला, एक ने और पकड़ लिया तो उन्होंने कहा कि नजराना देते जाइए। अच्छा। तो काफ़ी लोग थे वहाँ पे हुजूर। तो मैंने सोचा कि वैसे तो कहना था कि ख्वाजा साहब ने जहाँ मुझे बरकत देनी है, आप उनसे क्यों नहीं ले लेते पैसे? तो मैंने उन्हें 10 रुपये वैसे निकाल के दे दिए। उन्होंने कहा ख्वाजा साहब के सामने हाथ आगे कर दो, मैं तो खुद मोहताज बन के आपके नज़दीक आया हूँ, जिस दर से मुझे दिलवा रहा है उससे आप ही ले लो। ये तो नहीं कहा आपने। तो मैंने उन्हें 10 रुपये, मैं आपको एक लतीफ़ा सुना देता हूँ, वही जवाब है इसका। नहीं वैसे इसका, जिसके पास कुछ ना हो जी, उसने देना क्या है? सवाल वैसे दूसरा है। मेरे दूसरा विषयों पर लतीफ़ा जरूर सुन लीजिए, आपको ना दिलचस्पी हो, बाकियों को होगी। एक शख्स बेचारा गरीब सा जा रहा था कहीं, उसको इत्तेफाक से 1 रुपया मिल गया। तो उठा कर देख रहा था कि बड़ी मज़े हो गया, 1 रुपया मिल गया। इतने में एक फ़कीर पास से गुजरा, उसने कहा 1 रुपये का सवाल है। तो बेध्याना बेसोचे कि मैं क्या करने लगा, वो रुपया उसको पकड़ा दिया। अभी पकड़ाया ही था कि फ़कीर तरंग में आ गया। उसने कहा मांग जो मांगता है। उसने कहा मेरा रुपया वापस कर दो। मज़ीद कुछ नहीं चाहिए। तो ये इस किस्म के किस्से हैं, जो फ़कीर मांग रहे हैं वही मुरादें नहीं पूरी कर रहे हैं आपकी। उनको ये आपने बताना था, ये जाहिलाना बातें हैं, तुम कर क्या रहे हो? हुजूर मैं फातिहा पढ़ने गया था। वैसे मैंने फातिहा पढ़ने का मजमून आपने कहाँ से लिया है? मतलब कुरान करीम में कहीं आता है, हदीस में कहीं आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रों पर फातिहा पढ़ा करते थे, या आपकी कब्र पर लोग जाके फातिहा पढ़ते थे? कहीं है? फिर ये भी मुहावरा गलत फर्जी बना हुआ है। दुआ करने जाते हैं हम, दुआ करने, और दुआ के तौर पर सूरह फातिहा पढ़ना भी जायज़ है जी। मगर सहाबा की ज़िंदगी में कोई वाक़या ऐसा नहीं कि वो एक दूसरे को जब इयादत के लिए, उसके लिए ताज़ीद के लिए जाते थे तो फातिहा पढ़ा करते थे, या किसी बुजुर्ग, किसी वफात याफ्ता के ऊपर उन्होंने फातिहा पढ़ी। बल्कि जो हनफी फ़िक़ा है, याद रखिए, उसमें नमाज जनाजा में फातिहा शामिल ही नहीं है। वो नहीं पढ़ते। हाँ, वो नहीं पढ़ते। हनफी फ़िक़ा में नमाज जनाजा में, और अक्सर हनफियों की है हिंदुस्तान में, तो जो नमाज जनाजा में शामिल नहीं, वो पढ़ते क्यों हैं कब्रों पे जाके? तो हुजूर मैं फिर वहीं से गुजरा तो जिन्होंने चादर चढ़ाई थी वो कहने लगे या ख्वाजा इन्हें देख लेना। मतलब मैंने उनको पैसे नहीं दिए थे। क्या पैसे नहीं दिए आपने? उनको पैसे नहीं दिए जिन्होंने चादर मेरे ऊपर इसको देख लेना आप, इसको। तो उन्होंने मेरी तरफ इशारा हाथ उठा कहा या ख्वाजा इन्हें देख लेना। ठीक है। तो फिर उसके बाद जो